जय श्री कृष्णा। आज चैत्र मास के मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना के लिए हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। श्री राम उनके प्रभु हैं और उनके लिए वह असंभव को भी संभव कर देते हैं। हनुमान जी की कई कथाएं आपने सुनी और पढ़ी होगी। उनमें से ही एक कथा के बारे में आज बताने जा रही हूँ। जब भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाए सरयू नदी के तट पर पहुँच गए। ऐसा क्यों हुआ, आइए सुनते हैं यह कथा। एक समय की बात है। काशी नरेश राम जी की दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे थे। तभी नारद जी ने उनको रोक लिया और बोले कि वे राम जी की दरबार में जाकर सबको प्रणाम करें, लेकिन विश्वामित्र जी को न करें। काशी नरेश ने ऐसा करने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा कि आपको पता चल जाएगा। वे राम दरबार में जाकर वैसे ही किए जैसे नारद जी ने कहा था। काशी नरेश के प्रणाम न करने से विश्वामित्र जी नाराज हो गए और इसके बारे में भगवान श्री राम से कहा। उन्होंने कहा कि काशी नरेश ने भरी सभा में सबको प्रणाम किया, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह उनका अपमान है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। मर्यादा के मान के लिए काशी नरेश को दंड दो। श्री राम बोले कि आपका अपमान मेरा अपमान है। मैं प्रण लेता हूँ कि आज सूर्यास्त तक काशी नरेश का वध कर दूंगा। यह बात सुनकर काशी नरेश डरकर नारद जी के पास गए और इससे बचने का मार्ग पूछा। नारद जी ने कहा कि आप माता अंजना के पास जाएं और उनसे प्राण रक्षा का वचन ले। काशी नरेश माता अंजना के पास गए और उनके चरण पकड़ लिए। माँ अंजना ने कारण पूछा तो बोले कि पहले आप रक्षा का वचन दीजिए। वचन मिलने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई। तब माता अंजना भी परेशान हो गई। उन्होंने पुत्र हनुमान को पुकारा। माता की पुकार पर हनुमान जी प्रकट हो गए। तब माता ने हनुमान जी की प्रशंसा की और वचन लिया कि जो कहेंगी उनको करना होगा। माता की बात कैसे टाल सकते थे। हनुमान जी ने वचन दे दिया। तब माता अंजनी ने काशी नरेश की रक्षा की बात उनसे कही। इस पर हनुमान जी दुविधा में पड़ गए। एक तरफ माता का वचन है और दूसरी तरफ प्रभु श्री राम का प्रण। बुद्धि विद्या के स्वामी हनुमान जी काशी नरेश को साथ लेकर सरयू तट पर पहुंचे और उनको राम नाम का जप करने को कहा। काशी नरेश राम राम का जप करने लगे। इस बीच हनुमान जी प्रभु राम के पास गए और कहा कि आपसे एक वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं आपके नाम की महिमा के लिए जिसकी भी रक्षा करूं उसमें सर्वथा सफल रहूं। भगवान राम ने उनको वह वरदान दे दिया। उसके बाद हनुमान जी काशी नरेश के पास लौट आए और उनकी रक्षा के लिए गदा लेकर खड़े हो गए। काशी नरेश ने सरयू में होने की सूचना पर श्री राम ने अपने बाण धनुष पर चढ़ाए और काशी नरेश के वध के लिए
छोड़ दिया। बाढ़ आता देख हनुमान जी ने काशी नरेश की ओर जोर जोर से राम नाम का जाप करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। बाढ़ काशी नरेश की परिक्रमा करके वापस चला गया। प्रभु श्री राम ने दूसरा बार छोड़ा तो हनुमान जी ने काशी नरेश को सीताराम सीताराम का जाप करने को कहा। वे वैसा ही करने लगे। बाढ़ फिर उनकी परिक्रमा करके वापस हो गया। इस घटना से भगवान राम और क्रोधित हो गए। उनको पता चला कि काशी नरेश की रक्षा में हनुमान जी स्वयं वहां मौजूद हैं। भगवान राम तीसरा बार धनुष पर चढ़ाकर सरयू तट पर स्वयं पहुंच गए। उन्होंने कहा कि आज वे काशी नरेश के साथ हनुमान को भी प्राण दंड देंगे। प्रभु राम को आते देख हनुमान जी ने काशी नरेश को जय सिया राम जय हनुमान का जाप करने को कहा। काशी नरेश प्रभु राम के प्रचंड स्वरूप को देखकर डर गए थे, लेकिन वे जोर जोर से जय सिया राम जय हनुमान का जाप करने लगे। प्रभु और भक्त के बीच विचित्र स्थिति को देखकर वशिष्ठ जी हनुमान जी को समझाने गए, लेकिन हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। इसी बीच राम जी तीसरा बार छोड़ने की तैयारी में थे। तभी विश्वामित्र जी भी वहां आ गए। हनुमान जी ने काशी नरेश से कहा कि तुरंत जाकर विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लो। काशी नरेश ने वैसा ही किया। काशी नरेश को चरणों में देखकर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि काशी नरेश ने अपनी भूल सुधार ली है। वे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांग चुके हैं। अब आप भी उनको क्षमा कर दें। इस प्रकार से हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि राम नाम में कितनी शक्ति है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।